चलो आपका ये भी लिया। चलो हाँ, तो बेटा वो मैं वापस लिख देता हूँ CHO CHOH और CHOH 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 1 2 3 4 5 और ये बेटा CH2OH। अब सर सुनो, ये एल्डोस है ना, बेटा ये एल्डिहाइड है ना, तो इसका बेटा नाम क्या होगा, एक बात बताओ, खुद बताओ। एल्डो हेक्स, मतलब हेक्स तो बेटा 6 कार्बन है और अनुलग्न क्या लगेगा बेटा, और क्या लगेगा, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज हो जाएगा ना बेटा। एल्डो इस एल्डिहाइड की वजह से एल्डो बोलते हैं, यस या नो बेटा, हाँ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो हेक्सोज। सर हेक्स तो 6 कार्बन है, ओज क्यों लगता है, मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है ना उसमें ओज लगता है, क्या लगता है, ओज, तो एल्डो हेक्सोज, यस या नो बेटा, हाँ या ना सर, हाँ बेटा निचले की बात बताइए, इसको तुरंत करके निचले में कार्बन इसका 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 भी कहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन का, 4 और 1 ऊपर जुड़ गया 5। इधर देखो बेटा, ये यहाँ लिख सकता हूँ ना, हाँ ठीक है, ये देखो एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है और ये 2 ये हो गए बेटा, एक तो बंद ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 हो गए इसमें बेटा, एक सिंगल बंद के साथ में OH भी जुड़ा हुआ है एक्चुअली में बेटा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये H और जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, हाँ वो ऐसे है बेटा, ये OH है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग है, हाँ है ना, तो बेटा 2 साल बन जाएगा, कहाँ पे बेटा, CHO है, हाँ वो यहाँ बेटा CHO है तो वो डबल बॉन्ड के साथ में आ रहा है, यहाँ OH ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, यहाँ CHO ग्रुप है, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ है ना, ये बेटा OH है, ये C डबल बॉन्ड के साथ में H है, तो ये बेटा एल्डिहाइड है और ये बेटा एल्कोहल, हाँ है ना। अब सुनो, अब इधर देखो बेटा, कहानी क्या है, सेव करके सेव अब देखो बेटा, यहाँ देखो वही चीज बता रहा हूँ जो अभी बताइए, वही दिख रहा है क्या, यस सर, बेटा ये जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है, सरलतम शर्करा है जिन्हें जल अपघटन द्वारा मतलब नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है बेटा कि ऐसी सिंपल स्टेप्स मतलब मोनोसेकेराइड इकाई है जिसका हम क्या नहीं कर सकते बेटा, जल अपघटन नहीं कर सकते। तो सर इसमें लिखा है सरलतम शर्करा, सरलतम का मतलब है इससे और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है बेटा, जल अपघटन करवाना या फिर इससे और ज्यादा हम सिंपल नहीं बना सकते, हाँ या ना। चलो आगे देखो, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2ON ही तो होता है, हाँ या ना। अब एक बात बताओ सर, ये CH2ON लिखा है आपने, ऐसे ही तो लिखा है बेटा, सर ये कैसे हो गया बेटा, लिखने का तरीका अब सर इधर देखो, ये इसी फॉर्म में आ रहा है बेटा, हाँ या ना। अब ऊपर बेटा कीटोन आ रहा है या फिर एल्डिहाइड आ रहा है, उससे में कोई लेना नहीं, फॉर्मूला तो यही रहता है ना, तो CH2O की फॉर्म भी है, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, यस सर, अरे पल्ले पड़ रहा है, यस सर। अब देखो सुनो, अब बेटा अभी तो बताया मैंने, इसका क्या लगता है बेटा, क्या लगेगा, अरे हाँ यार क्या लगेगा बेटा, किसका ओज लगेगा, अरे किसका, किसके लिए लगेगा बेटा ओज, मोनोसेकेराइड इकाइयों में ओज लगता है बेटा। तो इधर देखो, यदि सर जिसके कार्बन कितने हो बेटा, यदि 3 कार्बन हो, अभी तक इसमें पता नहीं है कि बेटा एल्डिहाइड है या कीटोन है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ है बता रहा है कि कार्बन की संख्या हो, तो अभी इसने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में नहीं बोला, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बारे में नहीं बोला, इसने तो बोला कि इतने कार्बन हो, तो यदि इतने कार्बन हो तो ट्राईओज बोलेंगे, तो ट्राईओज बोल दूं बेटा, हाँ है ना। और यदि सर कार्बन कितने हो, यदि सर कार्बन कितने हो, तो 4 होगा, तो क्या बोल दूंगा बेटा, और यदि 5 हो तो, और यदि 6 हो तो, जैसे बेटा ये भी सिंपल मोनोसेकेराइड इकाई होती है जो गिल्सरेल्डिहाइड होता है, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन अणु, सर ये क्या है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन अणु,
कोई बता सकता है बेटा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन अणु क्या होगा बेटा? दो OH है, ये दो हाइड्रोक्सी तो बोल रहा है सर। अब ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, मतलब इस तरीके से बोल रहा है। तो लेकिन यहाँ तो कार्बन तो एक ही हुआ बेटा, इसका मतलब गलत बना रहे हो सर। बेटा ये कीटोन का फॉर्मूला होता है, इधर देखो ये क्या होता है बेटा? CH3 COO CH3। अब सर ये बोल रहा है कि डाई हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप कितने लेने हैं बेटा आपको? दो लेने हैं ना। तो सर इसी को तो ये एसीटोन है बेटा, यही कीटोन है। तो अब करना क्या है सर, इसको आप एक काम करो, इसको CH2 बना दो, इसको CH2 बना दो। सर इससे क्या फायदा होगा अभी बताता हूँ। इससे बेटा OH जोड़ दो और इससे बेटा OH जोड़ दो। तो एक बात बताओ बेटा, ये OH CH2 COO CH2 OH, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? डाई हाइड्रोक्सी नहीं हो गया क्या बेटा ये? अरे दो OH नहीं हो गए क्या? और दो OH हो गए तो डाई हाइड्रोक्सी, और लास्ट में इसने एसीटोन बोला है। तो एसीटोन बोल दो या प्रोपेनोन बोल दो या कीटोन बोल दो, बात एक ही है बेटा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, ये भी है बेटा। अब सुनो, अब एक बात बताओ बेटा, ये मैंने बोला है एरिथ्रोज। अब इधर देखो, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, सर ये क्या होता है? पहले एक बात बताओ, इसके पीछे ओज लगा है ना, तो पहले दिमाग में आना चाहिए तो सर मोनोसेकेराइड का है। हाँ या ना बेटा? अब सर आपने बोला कि 4 कार्बन वाला होना, तो टेट्रा, भाई 3 को ट्रायो बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्रा मतलब ओज ही तो लगाएंगे बेटा, टेट्रा ओज करेंगे। हाँ या ना? तो यही था टेट्रोज। अब सर सुनो, यदि एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज में इसमें भी बेटा कार्बन 4 होते हैं, लेकिन सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर 4 कार्बन होते हैं तो फिर वो तो ट्रायोज बोल दो ना, बोल देंगे बेटा। लेकिन इसमें भी बेटा थोड़ा सा सिंपल सा फंडा है, मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या चीज है। एक सेकेंड बेटा, ये देखो, इधर देखो, मैंने बोला है कि ये जो एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, अच्छा ठीक है, ओके हाँ, थोड़ा सीखने से पता चलेगा। अब सुनो बेटा, तो एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज इसमें भी 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो सर एक बात बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट होगा कि? बिल्कुल होगा बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो सर आपने बताया कि ट्रायोज बोल दो, टेट्रोज बोल दो, तो इनका नाम अलग अलग क्यों? बेटा ट्रायोज एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल नाम है, जैसे घर पे बोलते हैं ना लड़का है तो अलियो दोड़ी कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये सिंपल नाम है कि ट्रायोज का मतलब होता है 4 कार्बन वाला। अभी कोई फिक्स नहीं है एल्डिहाइड है या कीटोन है या कोई और कार्बोहाइड्रेट है। तो सर कार्बोहाइड्रेट की पहचान क्या होती है? मैंने तो ये बताया कि सर OH होना चाहिए, पहली बात, एक से अधिक। दूसरा बेटा ये CHO होना चाहिए, ये नहीं है तो ये जरूर होना चाहिए बस। और सर कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? 3 या 3 से ज्यादा बेटा, या तो 3 चलेगा या 3 से बेटा ज्यादा चलेगा। हाँ या ना? या तो 3 या 3 से ज्यादा, वो बेटा आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? अब समझ। अब बेटा एक मैंने बताया था कि अपने बॉडी में DNA और RNA होता है, DNA और RNA बायोलॉजी में बताया होगा सर ने। अब मुझे ये बताओ, DNA में कौन सी शर्करा होती है? अरे ये शर्करा तो होगी ना DNA में, बताया होगा। अब पता चलेगा कौन सी शर्करा है। और एक होता है RNA। बेटा सुनो, मैं बता देता हूँ, इसमें होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। वापस सुन लो बेटा। सर ये क्या बीच में छोड़ दिया आपने बेटा? इससे कुछ नहीं है कि एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज है, इसमें भी 4 कार्बन होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर आगे आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, ये DNA और RNA बेटा अपनी बॉडी में एक DNA होता है, वो सेम बेटा, जैसे सपोज कल को घरवाले आपको बोल रहे तू हमारी औलाद है ही नहीं, तो क्या करोगे बेटा? हमको दादा दादी के पास जाएंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, और दादा दादी बोल देना बेटा तू तुम्हारी है ही, तो बेटा ट्रेन से उठा के लेके आए थे, जैसे लो बेटा। अब कहाँ जाओगे आप? सर DNA बेटा, DNA वो बेटा यही होता है। सर ये DNA होता क्या है? ये बेटा सबसे छोटा बेटा, मतलब एक ऐसी यूनिट है कि ये माँ बाप के लक्षण ही बेटा, जो आपके करेक्टर बोल सकते हैं, क्या होता है, मम्मी पापा के लक्षण हमारे अंदर नहीं मिलते,
भाई ये बात बताओ, पापा इतने खड़ूस टाइप का है और इतने लड़ाई हो रहा है, लेकिन उसका बच्चा जो भी है वो बेटा एकदम शांत प्रवृत्ति का, तो वो पापा के लक्षण कहाँ से आगे आए ना? तो सर ये अच्छा सर होता कैसे बेटा? इसमें आपको लगता है ना, कई बार ऐसा लगता है ना, ये देखो कितना काला कलूटा है और इसके मम्मी पापा कितने गोरे हैं, तो ये बेटा मैं इसमें मतलब नाना नानी और दादा दादी का रोल बेटा 50% माँ और बाप का होता है, जैसे नो बेटा पापा का, ठीक है? ये 50% रह गए, उसमें दादा दादी मतलब 25% दादा दादी का, ये तो बताया होगा बायोलॉजी में, दादा और दादी का, और 25% ही नाना और नानी का होता है? तो ये जो लक्षण है ना बेटा, आपको लगता है कि मैं मम्मी पापा पे कम गया तो दादा दादी या नाना नानी पे, जैसे या नो बेटा, हाँ या ना बेटा, क्या हुआ बेटा? अच्छा बेटा सुनो, ये बोल रहा है बच्चा बोल रहा है कि सर इनके लक्षण नाना नानी के क्यों आते हैं हमारे में? सुनो बेटा, एक बेटा लड़का है और एक बेटा लड़की, जैसे लो बेटा पूरा ही बता बेटा, ये ठीक है, ये बेटा इनके अंदर जीन है, जैसे नो बेटा एक जीन होता है, वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब सुनो बेटा भैया, और ठीक है, अब बेटा इनकी शादी होगी, अब सर इनके भी बेटा नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे ना बेटा, हाँ या ना? जैसे सपोज करो 2 ही बच्चे, यस या नो, हाँ या ना बेटा, ठीक है? और ठीक है, अब सुनो, अब बेटा इधर भी कोई फैमिली थी, और सर फैमिली कौन सी थी? इधर देखो, सुनो मैं इसी में बता देता हूँ, अंदर वो मिट गया, चलो चलो या वापस बता देता हूँ बेटा, ये 2 संतति है, माता और पिता, ठीक है? माता और पिता, ये क्यों आते हैं दादा दादा और नाना नानी के, मैं बताता हूँ बेटा। सुनो, इसमें क्या होता है कि इन बेटा क्यों नाम आएगा, इनकी भी कोई औलाद होगी बेटा, इनके बेटा सपोज कर दो 2 बच्चे, जैसे नो बेटा, हाँ या ना? अब सुनो, इधर भी कोई फैमिली हमें पता ही नहीं है, उस वक्त आपको जैसे आपको अपने बेटा लाइफ पार्टनर हमें पता ही नहीं कहाँ खेल रहा है, कहाँ बेटा टाटा बाय बाय कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं पता, वही कहानी है बेटा। अब इधर देखो 2 फैमिली अलग है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो इनके भी बेटा 2 बच्चे मान लो, या 1 या 2 बच्चे मान लो, ठीक है? अब सुनो, ठीक है, अब सुनो कहानी क्या है बेटा, ये सपोज कर लो लड़का होगा और ये लड़की है, ठीक है? अब बेटा बड़े हो जाओगे तो इसका तो होगा ही बेटा, सिंपल सा होता है, तो बेटा इन दोनों की यदि शादी करवा दें तो बेटा ये 2 फैमिली अलग होगी ना बेटा, यस या नो बेटा? अब इनके भी बेटा बच्चे हो जाएंगे, यस या नो बेटा? अब सुनो सर ऐसा कैसे हुआ? अब ये लड़का, ये इनका पति पत्नी का, इनमें ये बेटा एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं, ये बेटा जैसे ये लड़की है, तो ये बेटा इस बच्चे के नाना नानी नहीं हो गए क्या? अरे हाँ या ना बेटा? और ये इस बच्चे के दादा दादी नहीं हो गए क्या? अब सुनो बेटा, अब सुनो, सिंपल सा बता बेटा, 23 क्या हो बेटा, बोल रहे थे ना, तो सुनो बेटा, अपने मनुष्य में बेटा कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, महिला हो चाहे पुरुष हो बेटा, उसमें 46 बेटा गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र बेटा? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी में होता है समसूत्री विभाजन, तो इसमें बेटा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, इस तरीके से बेटा विभाजन होता है। एक होता है अर्धसूत्री बेटा, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? क्या नाम? राहुल सुतार, राहुल जी का